हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल ऑटो स्पेस और मैं हूं सुरजीत। ऑटो स्पेस चैनल में आपको स्वागत करता हूं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे टर्बो चार्जर की जो वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप जानते होंगे टर्बो चार्जर कैसे काम करते हैं या डीजल इंजन में टर्बो चार्जर क्यों फिट किया जाता है, बट शायद आप ये नहीं जानते होंगे जो टर्बो चार्जर में वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी क्यों यूज किया गया है। टर्बो चार्जर में अगर टर्बो चार्जर में वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी नहीं रहेगा तो क्या प्रॉब्लम होगा और इंजन के साथ क्या प्रॉब्लम होगा, ये सब सारे जानकारी लेकर आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टर्बो चार्जर वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी लेके। तो बने रहे वीडियो को एंड तक। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसा इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो का शुरू में बता दें, टर्बो चार्जर डीजल इंजन में इसलिए यूज किया जाता है ताकि डीजल इंजन का वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी ज्यादा हो जाए। तो डिटेल्स टर्बो चार्जर के बारे में आज नहीं जाएंगे क्योंकि टर्बो चार्जर लेके वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल में बना हुआ है। अगर आपको क्वेरी रहेगा तो आप जरूर जाकर वो वीडियो देख ले। आज हम लोग टर्बो चार्जर का वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी लेके चर्चा करेंगे। तो आपको बारीकी से समझाएंगे जो टर्बो चार्जर का वेस्ट गेट जरूरत क्या है और वो नहीं रहने से क्या प्रॉब्लम होगा। तो आपको एक दो सिचुएशन या प्रॉब्लम बताएंगे जिसके लिए आपको समझ में आ जाएगा जो वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी क्यों टर्बो चार्जर में लाया गया है। तो जब डीजल इंजन में विदाउट वेस्ट गेट टर्बो चार्जर यूज होता था उस समय कुछ गाड़ी में प्रॉब्लम ऐसा आता था कि गाड़ी में पुअर पिकअप है या गाड़ी बराबर पिकअप नहीं चढ़ती या घाट बराबर नहीं चढ़ती, तो ऐसा प्रॉब्लम आता था। तो कुछ एनालिटिक्स के बाद ये पता चला कि टर्बो चार्जर जो है वो बराबर इंजन में एयर सप्लाई नहीं कर रहा है। ताकि इंजन में एयर बराबर सप्लाई नहीं करने से क्या होगा, बराबर प्रॉपर बर्निंग नहीं हो रहा है। एक तो गाड़ी का स्मोक प्रॉब्लम हो रहा है और सेकेंडली मेन प्रॉब्लम है कि गाड़ी का पिकअप बहुत ही कम हो रहा है और गाड़ी अच्छा लोड खींच नहीं पा रहा है। तो उसके बाद सब कुछ जांच करने के बाद ये पता चला कि टर्बो चार्जर क्यों बराबर एयर प्रेशर नहीं दे पा रहा है इंजन को। तो टर्बो चार्जर खोलने के बाद बहुत गाड़ी में देखा गया टर्बो चार्जर का जो दो व्हील रहता है, एक है कंप्रेसर व्हील और एक है टर्बाइन व्हील। तो कंप्रेसर व्हील का जो ब्लेड है या जो पंखा है वो टेढ़ा हो जाता है। तो टेढ़ा होने के कारण क्या है, वो प्रॉपर एयर सक्स नहीं कर पाता एयर फिल्टर से, तो सक्स नहीं कर पाता बोल के कम एयर भेजता आपको इंजन को। तो वो व्हील टेढ़ा होने का कारण ये लगा कि हमारा इंजन में कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है। उसके लिए टर्बो चार्जर का जो कंप्रेसर व्हील है उसका ब्लेड टेढ़ा हो रहा है या उसका ब्लेड बेंड हो रहा है। तो उसका कारण जब सबको पता चला या क्या कारण हो सकता है उसके लिए, तो वो एनालिसिस करके ये पता चला कि इंजन का ऐसा कुछ सिचुएशन आता है जिस सिचुएशन में जो एयर प्रोड्यूस करता है टर्बो चार्जर उतना एयर इंजन में जरूरत नहीं होता है। जैसा ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाए जिसके लिए टर्बो चार्जर जैसा 100% एयर इंजन में दबा रहा है या इंजन तरफ भेज रहा है, बट इंजन में आपको 80% एयर जरूरत है, बाकी 20% एयर कहां जाएगा। वो एयर क्या होता है, इंजन से यानी इनटेक मैनिफोल्ड से बैक प्रेशर मारता है आपको टर्बो चार्जर तरफ। जैसा ब्रेक प्रेशर मारता है उसी ब्रेक प्रेशर से आपको टर्बो चार्जर का जो कंप्रेसर व्हील है उसका ब्लेड टेढ़ा होता है या बेंड होता है, कभी कभी ब्लेड टूट भी जाता है। तो कौन सा ये सिचुएशन वो भी आपको बताऊंगा। ऐसा सिचुएशन होता है जिस समय गाड़ी फुल लोड कंडीशन में अगर घाट चल रहा है तो उस समय क्या होता है, टर्बो चार्जर बहुत ही हाई स्पीड में घूमता है। इतना हाई स्पीड में घूमता है जैसा 2.5 से 3 लाख या कोई गाड़ी में 3.5 लाख आरपीएम में घूमता है। इतना आरपीएम होने के कारण टर्बो चार्जर बहुत ही यानी मैक्सिमम आपको एयर सप्लाई करता है थ्रू इंटरकूलर इंजन के इनटेक मैनिफोल्ड में, बट उसी कंडीशन में इंजन को उतना एयर जरूरत नहीं होते है। और एक सिचुएशन जो कि है जब घाट से उतरते हैं उस समय इंजन काफी हाई आइडल में चलता है, तो उस समय आपको टर्बो चार्जर बहुत ज्यादा एयर प्रेशर मारता है इंजन तरफ। तो उस समय इंजन को इतना एयर प्रेशर जरूरत नहीं पड़ता है। तो क्या होता है, वो एयर प्रेशर जितना एक्सेस है एयर है वो बैक प्रेशर मारता है आपको टर्बो तरफ। तो बैक प्रेशर मारने से क्या होगा, टर्बो का जो कंप्रेसर व्हील है जो एयर फिल्टर से एयर फ्रेश एयर उसको खींच के आप इंजन तरफ भेज रहे हैं, वो कंप्रेसर व्हील बेंड या टेढ़ा हो जाता है। तो ये सब प्रॉब्लम को हटाने के लिए टर्बो में वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी लाया गया है। तो आपको अब बताऊंगा जो वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी कैसे काम करते हैं। तो टर्बो चार्जर जो होता है वो इंजन का जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड है वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के ऊपर ही फीड होता है, क्योंकि वो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है इंजन में जो कंबशन चेंबर है बर्निंग होता है, एयर फ्यूल मिक्सचर जो बर्निंग होता है, बर्निंग होने के बाद जो एग्जॉस्ट गैस निकलता है वो एग्जॉस्ट गैस से आपको टर्बो चार्जर घूमता है। तो टर्बो चार्जर का बेसिक जो पोर्ट कनेक्शन है ये हो गया आपको कंप्रेसर व्हील और ये हो गया आपको टर्बाइन व्हील। तो टर्बाइन व्हील और कंप्रेसर व्हील दोनों सेम शेप में फिट रहते हैं। अगर ये व्हील भी हमारा घूमेगा तो ये व्हील भी घूमेगा।
और आपको जैसा मैंने बताया टर्बोचार्जर एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में फिट होता है, तो यहाँ पे जो पोर्ट या एग्जॉस्ट गैस जो आ रहा है फ्रॉम एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड, तो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से एग्जॉस्ट गैस ऐसा मूव होके आ रहा है। आने के बाद अब क्या करेगा, ये टरबाइन जो व्हील है टरबाइन व्हील को घुमाएगा। जैसा टरबाइन व्हील घूम गया, घूमने के बाद वो गैस ऐसे टरबाइन व्हील को घुमा के इस तरफ से फिर साइलेंसर या आपको जो मफलर है उस तरफ चला जाएगा। तो जैसा टरबाइन व्हील घूम गया, सेम शेफ्ट के ऊपर आपको क्या फिट है, कंप्रेसर व्हील। कंप्रेसर व्हील भी घूमने लगेगा, तो घूमेगा क्या होगा, ये एयर फिल्टर से एयर को सक्स करेगा, सक्स करके आपको डिस्चार्ज करेगा आपको इसी तरह अप टू इंटरकूलर या आफ्टरकूलर या इंजन इनलेट मैनिफोल्ड में। तो इसी तरह टर्बोचार्जर काम करते हैं। तो जैसा इनलेट या इंटरकूलर या इंजन का जो इनलेट मैनिफोल्ड है, मैनिफोल्ड में जैसा एयर प्रेशर एक्सेस हो जाएगा, वो एयर प्रेशर क्या करते हैं, ऐसा ब्रेक प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये आपका जो कंप्रेसर व्हील है, कंप्रेसर व्हील के ऊपर एक ब्रेक प्रेशर क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने से इसका वो जो पंखा है ये बेंड हो जाता है या ये टूट जाता है, तो टेढ़ा हो जाता है। होने के कारण यहाँ से एयर बराबर सक्स नहीं कर पाते, तो इंजन में बराबर बाद में प्रेशर भेज नहीं पाता है। एयर प्रेशर नहीं भेजने के कारण इंजन में पोर पिकअप या प्रॉपर अनप्रॉपर बर्निंग होने के कारण स्मोक प्रॉब्लम होते हैं। तो ये है नॉर्मल टर्बोचार्जर। एडिशनल क्या है, ये वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी लगा दिया। वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी में वही होता है, जैसा जब जरूरत पड़े तो एयर प्रेशर जब बैक प्रेशर मार रहा है उस समय वेस्ट गेट से आपका जो टरबाइन व्हील है उसको स्पीड कम करने के लिए, जैसा 2.5 लाख स्पीड में यानी आरपीएम में टर्बोचार्जर जो फैन है वो घूम रहे हैं। अगर हमको जरूरत नहीं है उतना ही एयर प्रेशर, तो इसको अगर हम लोग स्लो कर देंगे, यानी इसमें जो प्रेशर आ रहा है एग्जॉस्ट प्रेशर का जो प्रेशर इसमें आ रहा है एग्जॉस्ट गैस का, अगर हम लोग टरबाइन को स्लो कर देंगे तो हमारा कंप्रेसर व्हील भी स्लो हो जाएगा और ज्यादा एक्सेस प्रेशर हमको इंजन में नहीं मिलेगा, तो ब्रेक प्रेशर भी क्रिएट नहीं होगा। उसके लिए क्या किया, आपको जो आउटलेट पोर्ट है यानी कंप्रेसर व्हील का आउटलेट जो पोर्ट है जहां से यार आपको इंटरकूलर होके आपको इनलेट मैनिफोल्ड में जा रहा है, वो आउटलेट पोर्ट से एक बारीक से आपको पाइप कनेक्शन रहता है, ये वेस्ट गेट टेक्नोलॉजी। तो बारीक पाइप कनेक्शन रहता है, ये वेस्ट गेट का जो एक्चुएटर वाल्व है वो एक्चुएटर वाल्व में कनेक्शन रहता है, जैसा रेड लाइन में दिखा है यहाँ पे। और टर्बोचार्जर का अंदर आप देखेंगे तो इसी तरह एक हल्का छोटा वाला प्लेट जैसा वाल्व रहेगा और उसको ऑपरेट करने के लिए ये आपको एक्चुएटर और ये लिंकेज रहते हैं। तो नॉर्मल अगर गाड़ी चल रहा है तो जैसा टर्बोचार्जर 100% वर्किंग कर रहा है तो उस समय 100% एयर आपको इंजन में जरूरत पड़ रहा है, तो वेस्ट गेट क्या होगा, ये जो वाल्व है ये हमेशा क्लोज रहेगा। तो जितना एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से एग्जॉस्ट गैस निकल रहा है पूरा आपको ये टरबाइन व्हील को घुमाएगा और बाहर निकल जाएगा एटमॉस्फेयर में, और टरबाइन व्हील जैसे घूमेगा कंप्रेसर भी घूमेगा और ये एयर सप्लाई करेगा आपको इनटेक मैनिफोल्ड में। नॉर्मल हो गया। जैसा हमारे गाड़ी में 80% एयर जरूरत है, अगर परसेंट के हिसाब से देखा जाए तो 80% एयर इंजन में जरूरत है, बट टर्बोचार्जर प्रोड्यूस कर रहा है आपको 100% एयर प्रोड्यूस कर रहा है। तो क्या होगा, बैलेंस हमारा 20% एक्स्ट्रा हो रहा है एयर, तो एक्स्ट्रा 20% एयर क्या होगा, हमारा कंप्रेसर व्हील में बैक प्रेशर मारेगा। तो जैसा एक्स्ट्रा एयर हो रहा है तो यहाँ पे जो बारीक पाइप कनेक्शन था वहां पे एयर यहाँ से जाएगा, जाके आपको क्या करेगा, वेस्ट गेट जो एक्चुएटर है वो एक्चुएटर के अंदर ये जो ब्लू कलर का डायाफ्राम है वो डायाफ्राम के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करेगा। जैसा डायाफ्राम को प्रेशर क्रिएट करेगा, करने से क्या होगा, ये जो प्लेट नॉर्मल कंडीशन में क्या था, इसका क्लोज कंडीशन में था, यानी यहाँ से कुछ गैस बाहर नहीं जा रहा था। तो जैसा ये एक्चुएटर को एक्चुएट हो जाएगा, होने के बाद ये लिंकेज को द्वारा ये वाल्व जो है इस तरह मूव हो जाएगा बाहर तरफ। वाल्व मूव होने से क्या होगा, कुछ गैसेस जाएगा आपको टरबाइन व्हील में ऐसा डायरेक्ट जाएगा और कुछ गैसेस यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगा, इस तरफ डाइवर्ट होकर डायरेक्ट आपको साइलेंसर में चला जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर 100% गैस इसमें से आ रहा है, मान लो 100% एग्जॉस्ट गैस इसमें से आ रहा है, तो 80% जाएगा आपको टरबाइन व्हील में, जो कि 80% जाएगा टरबाइन व्हील में, बाकी 20% यहाँ से बाईपास हो जाएगा। यहाँ पे 20% बाईपास हो गए डायरेक्ट आपको साइलेंसर में चले जा रहा है, वो टरबाइन व्हील में नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या, टरबाइन व्हील का जो स्पीड है थोड़ा सा कम हो जाएगा। जैसा टरबाइन व्हील की स्पीड कम हो जाएगा, आपको कंप्रेसर व्हील का भी स्पीड कम हो जाएगा और आपको एयर फिर जितना जरूरत है उतना ही भेजने लगेगा। अगर जितना भी एयर एक्सेस हो रहा है उसी हिसाब से ये
लाइन से प्रेशर जाएगा, जाके एक्चुएटर पुश करेगा, पुश करने से एग्जॉस्ट जो गेट है वो गेट ओपन हो जाएगा। गेट ओपन होने से तो जितना एक्सेस हो रहा था यहाँ पे एयर प्रेशर उतना ही गेट ओपन हो जाएगा और एग्जॉस्ट गैस जो है वो बाईपास होकर डायरेक्ट सिलेंसर में चले जाएगा, वो टरबाइन व्हील में नहीं जाएगा। तो क्या होगा, टरबाइन व्हील की स्पीड कम हो जाएगा। तो इसी तरह एग्जॉस्ट गेट वाल्व जो है टर्बोचार्जर में दिया जाता है और इसी तरह यूज किया जाता है। तो आपको कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन के बारे में बता देंगे जो कि बहुत ही जरूरी है अगर टर्बो में एग्जॉस्ट गेट सिस्टम है, यानी एग्जॉस्ट गेट टेक्नोलॉजी अगर टर्बोचार्जर में है तो उसके लिए कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन, क्योंकि टर्बो जब हम हैंडलिंग करते हैं उस समय कभी कभी क्या करते हैं, ये जो लिंकेज है यानी एग्जॉस्ट जो वेस्ट गेट का जो एक्चुएटर है उसका जो ए वाला लिंकेज है आपका, ये जो लिंकेज है वो लिंकेज पकड़ के कोई टर्बो को उठाते तो वो बारीक लिंकेज होने के कारण कभी कभी बेंड हो जाता है। तो मान लो ये जो लिंकेज है ये बेंड हो गया, लो लिंकेज बेंड होने के बाद क्या होगा, आपको एग्जॉस्ट जो वेस्ट गेट वाल्व जो है वो वाल्व हमेशा ओपन रहेगा। हमेशा ओपन रहने से नॉर्मल कंडीशन में अगर इंजन को 100% एयर प्रेशर जरूरी है बट टर्बो उतना स्पीड में घूमेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से कुछ गैस बाईपास हो जाएगा। अगर गैस बाईपास हो गया तो टर्बो बराबर एयर प्रेशर इंजन में सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो इंजन में लोडिंग प्रॉब्लम आएगा या इंजन का आरपीएम या इंजन में स्मोक प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि उसको उतना एयर प्रेशर नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम होता है, ये जो आउटलेट पोर्ट है टर्बो का जहां पे इंजन में एयर सप्लाई कर रहा है वो आउटलेट पोर्ट का ये रेड लाइन है, ये बारीक सी रबर पाइप रहते हैं। तो ये ध्यान देना बहुत जरूरी है रबर पाइप कहीं से लीकेज ना हो जाए। अगर रबर पाइप लीकेज हो गया तो क्या होगा, ब्रेक प्रेशर जब रबर पाइप से जाएगा, जाने के समय वहां से अगर लीकेज होगा तो वो बराबर आपको वेस्ट गेट वाल्व जो है उसको ऑपरेट नहीं कर पाएगा, उसको असिस्ट नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में भी आपको लोडिंग प्रॉब्लम या स्मोक प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो ये है टेक्नोलॉजी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर वीडियो को लाइक शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।